अगर तुम CS या IT स्टूडेंट हो या फिर एक फ्रेशर हो और मेटा, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स हमेशा से तुम्हारी ड्रीम कंपनीज रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें एंट्री कैसी मिलेगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ओके, तो कभी सोचा है तुम्हारे कॉलेज में एक टॉपर था, 10 on 10 CGPA, हैकेथॉन में ऑलवेज फर्स्ट, लेकिन आज भी वो जॉब सर्च क्यों कर रहा है? लेकिन तुम्हारा एक क्लासमेट है जिसके हमेशा एवरेज मार्क्स आते थे, उसकी अटेंडेंस भी हमेशा एवरेज रही है, उसने गूगल क्रैक कर लिया, वो भी 1.8 करोड़ के पैकेज पर। कैसे? सिर्फ कुछ 500 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करके? नहीं, उसने समझा कि फैंग कंपनीज मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल में एक्चुअली हायरिंग कैसे होती है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और आज मैं तुम्हारे लिए एग्जैक्टली वही ब्रेकडाउन लेकर आई हूँ। सारी फैंग कंपनीज के लिए क्या हायरिंग प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, पैकेज क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज़रूरी है अगर तुम इनमें से किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गूगल से। इंडिया में गूगल के ऑफिसेज बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसी सिटीज़ में हैं और ये हर साल फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों को हायर करती है। अब अगर तुमने मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉग्निटिव साइंस जैसे फील्ड्स में बैचलर्स, मास्टर्स या PhD की है तो तुम एलिजिबल हो और यहाँ कोई GPA या ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है और तुम्हारा इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट होना मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस बाकी फैंग कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस्ड होता है। यहाँ सबसे पहले एक टेक्निकल फोन स्क्रीनिंग होता है जहाँ तुम्हें 45 मिनट्स में एक मीडियम और एक हार्ड लेवल कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। उसके बाद 4 से 5 राउंड्स का ऑन साइट इंटरव्यू लूप होता है। इसमें सबसे पहले 2 से 3 राउंड्स कोडिंग राउंड्स होते हैं। यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यूअर तुम्हारा लॉजिक, अप्रोच, कोडिंग स्टाइल और कम्युनिकेशन स्किल इवैल्यूएट करता है। फिर सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है। ये L4 और हाई लेवल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है। यहाँ तुम्हें लार्ज स्केल सिस्टम डिज़ाइन करने को बोला जा सकता है, जैसे यूट्यूब, ट्विटर या फिर URL शॉर्टनर। और इसमें लास्ट में एक गूगलीनेस राउंड भी होता है जहाँ गूगल एक्टिवली उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता है जो एरोगेंट हैं, कोलैबोरेट नहीं करते या फिर एम्बिग्विटी से डरते हैं। अब इंटरव्यू के बाद तुम्हारा एक हायरिंग कमिटी रिव्यू भी होता है जहाँ एक सेपरेट पैनल तुम्हारे इंटरव्यू फीडबैक्स, रिज्यूमे और परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। और जनरली गूगल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 6 to 14 वीक्स लग सकते हैं। नेक्स्ट है मेटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और अब मेटावर्स। मेटा के इन सभी प्लेटफॉर्म्स को दुनिया भर में 3 बिलियन से ज़्यादा लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं। देखो, मेटा के US बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टार्टिंग कॉम्पनसेशन लगभग $185K पर ईयर यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 1.75 करोड़ और हायर प्रोफाइल यानी प्रिंसिपल इंजीनियर के लिए ये और बढ़कर $1.36 मिलियन पर ईयर यानी 12.85 करोड़ हो जाता है। लेकिन मेटा का पूरा हायरिंग प्रोसेस जनरली 4 to 6 वीक्स का ही होता है, जिसमें सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर एक टेक्निकल फोन स्क्रीनिंग एंड फिर 4 राउंड्स का ऑन साइट इंटरव्यू लूप, जिसमें पहले 35 मिनट्स के 2 कोडिंग राउंड्स होते हैं और दोनों राउंड्स में तुमसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिस्टम्स डिजाइन राउंड, यहाँ तुमसे इंस्टाग्राम फीड या व्हाट्सएप डिलीवरी सिस्टम जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स डिजाइन करने को बोला जा सकता है। और लास्ट में एक बिहेवियरल राउंड होता है जहाँ कंपनी ये इवैल्यूएट करती है कि तुम मेटा के कल्चर और वैल्यूज के साथ कितना अलाइंड हो। और मेटा की एलिजिबिलिटी भी सेम है एग्जैक्टली एज गूगल, लेकिन यहाँ ATS फ्रेंडली रिज्यूमे होना इज अ मस्ट। नेक्स्ट, अमेजॉन के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या स्टेम रिलेटेड फील्ड्स की बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अमेजॉन तुम्हें हायर करेगी या नहीं, यह मेनली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, अमेजॉन का पूरा हायरिंग प्रोसेस उसके 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अराउंड डिज़ाइन होता है। इंटरव्यू का हर बिहेवियरल क्वेश्चन किसी ना किसी लीडरशिप प्रिंसिपल से कनेक्टेड होता है, इसलिए हर बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए कम से कम एक स्ट्रॉन्ग स्टार स्टोरी तैयार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमेजॉन के हर इंटरव्यू में एक बार रेजर होता है। ये एक स्पेशली ट्रेंड इंटरव्यूअर होता है जो इंडिपेंडेंटली अप्रूव करता है कि कोई भी कैंडिडेट हायर होना चाहिए या नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन असेसमेंट से स्टार्ट होती है जिसमें 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स के साथ डीबगिंग या वर्क सिमुलेशन होता है। फिर फोन स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग होती है जिसमें 1 to 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं मीडियम DSA के साथ। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि अमेजोन के किसी भी राउंड में कंप्लीट कोडिंग या प्योर कोडिंग बेस्ड नहीं होता है। उसके बाद ऑन साइट लूप होता है जिसमें कोडिंग, सिस्टम डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रिंसिपल बेस्ड बिहेवियरल क्वेश्चंस या राउंड्स होते हैं। और अगर तुम अमेजोन में जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पर US में हायर होते हैं तो तुम्हारा टोटल कॉम्पनसेशन $189,000 पर ईयर होता है। नेक्स्ट, एप्पल में ज्वाइन करना सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं है बल्कि आइडेंटिटी है। लोग एप्पल ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली मैटर करता है। लेकिन एप्पल का हायरिंग प्रोसेस फैंग में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि एप्पल में कोई भी सेंट्रल हायरिंग कमेटी नहीं होती। हर टीम अपना प्रोसेस खुद डिफाइन करती है। मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि तुम किस टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली सेम है एज अमेजोन, लेकिन एप्पल के लिए तुम्हारे रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैटर करती है, तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट इन एप्पल प्रोडक्ट्स। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में यूजर सेंट्रिक थिंकिंग दिखनी चाहिए। एप्पल कल्चर का कोर भी यही है। फोन स्क्रीनिंग में 1 to 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं जो जनरली तुम्हारे फ्यूचर टीममेट्स ही कंडक्ट करते हैं। उसके बाद ऑन साइट लूप में 5 to 8 राउंड्स होते हैं। यहाँ कोडिंग, रोल स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज और कल्चर फिट टेस्ट किया जाता है। और एप्पल में कल्चर फिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कंपनी तुम्हारी ह्यूमिलिटी, अटेंशन टू डिटेल और एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए जेन्युइन पैशन देखती है। और लास्ट, नेटफ्लिक्स की हायरिंग फिलॉसफी बाकी फैंग कंपनी से कंप्लीटली अलग है। 270 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स, 190 से ज्यादा कंट्रीज और दुनिया का मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी सिर्फ 14,000 एम्प्लॉइज। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स लीड कोड स्टाइल कोडिंग पजल्स पर ज्यादा फोकस नहीं करती। कंपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटर स्क्रीन से स्टार्ट होता है जिसमें 30 मिनट का कल्चर एंड बैकग्राउंड डिस्कशन होता है। फिर टेक्निकल स्क्रीनिंग होती है जिसमें कोडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं और डेटा रोल्स के लिए SQL और एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन भी चेक होता है। उसके बाद 4 to 6 राउंड्स का ऑन साइट लूप होता है जिसमें टेक्निकल डेप्थ, सिस्टम डिजाइन और कल्चर इंटरव्यूज होते हैं जो कि नेटफ्लिक्स के कल्चर डेक के अराउंड डिजाइन किए जाते हैं। नेटफ्लिक्स में कोई फॉर्मल बिहेवियरल रूब्रिक नहीं होता। कंपनी ये देखना चाहती है कि तुम अपने डिसीजन, मिस्टेक्स और फेलियर्स के बारे में कितना ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। अब एक लास्ट चीज जो सब में कॉमन है, रेफरल। हर कंपनी में एक रेफरल तुम्हारे चांसेस को 4 to 9 टाइम्स बढ़ा देता है। इसलिए ट्राई करो कि लिंक्डइन पर फैंग कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ तुम जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ। दिस इज एक्चुअली स्मार्ट नेटवर्किंग। नाउ अगर किसी कंपनी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिख दो। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना।